दोस्तों एक लड़की सरकारी स्कूल की टीचर होती है और उसकी शादी भी प्राइमरी स्कूल के टीचर से हो जाती है। शादी होने के बाद वो लड़का पीसीएस एग्जाम क्वालिफाई कर देता है और दोस्तों वो पीसीएस अधिकारी बन जाता है। अधिकारी बनने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि तुम अपनी नौकरी छोड़ दो और घर पर रहो, मेरा ख्याल रखो, क्योंकि पैसे रुपए की कोई कमी नहीं, हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा है। दोस्तों दोनों के बीच में इसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, लेकिन लड़की मजबूर हो जाती है और अपनी सरकारी नौकरी छोड़ देती है और घर पर रहने लगती है। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक तीसरे इंसान की एंट्री होती है, जिस वजह से उनकी अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। दोस्तों सारा पैसे रुपए, बंगला, गाड़ी, धन दौलत सब कुछ बर्बाद हो जाता है। दोस्तों ये कहानी एक पारिवारिक कहानी है, इसको सुनने के बाद आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। अगर आपके पास समय है तो मैं चाहूंगा कि 10 मिनट समय निकालकर आप लोग इस कहानी को जरूर सुनिएगा। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से वही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां हमेशा मैं आप लोग को सुनाता रहूं। दोस्तों ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर की है। सुल्तानपुर की एक लड़की होती है जिसका नाम दोस्तों लता होता है। दोस्तों उसके घर में उसका भाई, उसके मम्मी पापा होते हैं। दोस्तों लता के पापा जो थे वो भी सरकारी स्कूल के टीचर थे और वो अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, उसको ग्रेजुएशन कराते हैं। ग्रेजुएशन जब हो जाता है तो उसके बाद उसको बीएड कराते हैं और बीएड कराने के बाद सरकारी टीचर की तैयारी करवाते हैं। दोस्तों लता मन लगाकर पढ़ाई करती है और एक दिन उसकी तैयारी रंग लाती है और प्राइमरी स्कूल की सरकारी टीचर वो बन जाती है। दोस्तों लता जब सरकारी टीचर बन जाती है तो लता के जो पापा थे वो सोचते हैं कि अब मेरी बेटी कामयाब हो गई है, वो जो चाहती थी अपनी जिंदगी में वो कर चुकी है और वो अब बड़ी भी हो गई है, तो क्यों ना उसकी शादी कर दिया जाए। तभी दोस्तों रिश्तेदार के कुछ लोग आते हैं घर पर, तो उनको पता चलता है कि प्रतापगढ़ का रहने वाला एक लड़का है और वो भी सरकारी स्कूल में पढ़ाता है। अगर लता की शादी उससे हो जाएगी तो दोनों लोग सरकारी टीचर रहेंगे, तो दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। दोस्तों उस लड़के का नाम संजय होता है और लता के पापा संजय के घर पर जाते हैं और संजय के घर वालों से बातचीत करते हैं और फिर लता की शादी संजय से तय कर दी जाती है। दोस्तों दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से कर दी जाती है और शादी के बाद दोनों की जिंदगी बहुत ही खुशहाल तरीके से दोस्तों गुजर रही थी। लेकिन दोस्तों जो संजय था वो सरकारी स्कूल में टीचर होने के साथ साथ पीसीएस की भी तैयारी कर रहा था और शादी के 4-5 महीनों बाद वो जो पीसीएस का एग्जाम देता है तो दोस्तों वो एग्जाम क्वालिफाई कर जाता है और पीसीएस अधिकारी बन जाता है। दोस्तों संजय को सरकारी गाड़ी मिल जाती है, उसको एक सरकारी ड्राइवर भी मिल जाता है और उसके पास बहुत अधिक पैसे भी आने लगते हैं। पैसे की कोई कमी नहीं थी उसके बाद। लेकिन संजय सोचता है कि पैसे तो मैं बहुत ज्यादा कमा ले रहा हूं, लेकिन मैं अपने फैमिली को समय नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों लता जो थी वो भी सरकारी टीचर थी और वो भी सुबह सुबह स्कूल पढ़ाने के लिए चली जाती थी और संजय भी पीसीएस अधिकारी बन चुका था, तो वो भी अपनी ड्यूटी पर चला जाता था, जिस वजह से दोनों एक दूसरे को समय नहीं दे पाते थे। दोस्तों एक दिन संजय जो था वो लता से कहता है कि एक काम करो, तुम अपनी नौकरी को रिजाइन दे दो, क्योंकि वहां पर तुम जाती हो पैसे कमाने के लिए और हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हमारे पास भगवान ने बहुत ज्यादा पैसा दिया है। तुम घर पर रहोगी तो मैं जब ड्यूटी से घर पर आऊंगा तो तुम्हारे साथ खुश रहूंगा, तुम्हारे साथ समय बिताऊंगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। दोस्तों जब ये बात लता सुनती है तो वो नौकरी छोड़ने के लिए राजी नहीं होती है, वो मना कर देती है, जिस वजह से दोनों के बीच में थोड़ी सी नाराजगी हो जाती है। लेकिन संजय को जब कुछ लोग समझाते हैं कि देखो आजकल जो सरकारी नौकरी है वो बड़ी मुश्किल से मिलती है और तुम्हारी जो पत्नी है वो सरकारी टीचर है, अच्छा खासा पैसा कमाती है और तुम उसको नौकरी छोड़ने के लिए कह रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों संजय किसी की बातों को नहीं मानता है और मजबूरी में जो लता थी उसको अपनी सरकारी टीचर की नौकरी छोड़नी पड़ जाती है। दोस्तों अब लता अपने घर पर रहने लगती है और अपने परिवार का देखभाल करने लगती है। दोस्तों संजय की जो ज्वाइनिंग थी पीसीएस अधिकारी की वो 2013 में हुई थी और पहले उसकी जो ड्यूटी थी वो मुरादाबाद में लगाई गई थी। दोनों की जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। संजय ड्यूटी करके आता था तो अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताता था। दोस्तों इस तरीके से संजय और लता की शादी को पूरे 4 साल गुजर जाते हैं और इन 4 सालों के अंदर संजय की एक बच्चा भी पैदा होता है। दोस्तों वो एक बेटी थी। कुछ समय बाद संजय जो था वो जब उसके पास ज्यादा पैसे हो जाते हैं तो वो लखनऊ में एक जमीन ले लेता है और लखनऊ में ही वो घर भी अपना बनवा लेता है और अपने परिवार को लखनऊ में शिफ्ट कर देता है। दोस्तों लता अपनी बेटी के साथ अब लखनऊ में रहने लगती है और संजय अपनी ड्यूटी करने चला जाता था। हफ्ते में 2-3 दिन समय
निकालकर वो अपनी पत्नी के साथ समय बिताने के लिए कभी कभी आता था और कभी कभी शॉपिंग करवाने के लिए, तो कभी कभी अपनी बेटी को और अपनी पत्नी को घुमाने के लिए लखनऊ आता था और समय बिताता था। लेकिन दोस्तों एक दिन संजय लता को लेकर लखनऊ के एक शॉपिंग मॉल में गया था और उस मॉल में एक लड़की काम करती थी। दोस्तों उस लड़की को देखकर संजय जो था वो बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाता है और उसको चाहने लगता है। दोस्तों उस लड़की का नाम शिखा होता है जो शॉपिंग मॉल में काम करती थी। दोस्तों संजय और शिखा दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और धीरे धीरे दोनों के बीच में नज़दीकियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों अब संजय को जब भी समय मिलता था तो वो लता से ना मिलकर बल्कि वो शिखा से मिलने के लिए चला जाता था। दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों लता को ये सारी बातें पता नहीं थी कि उसका पति किसी और से प्यार करता है। लेकिन दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं कि ये सारी चीजें ज्यादा दिन तक नहीं छुप सकती हैं, कभी ना कभी तो इसका पता किसी ना किसी को लग ही जाता है। और दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है, जैसे ही 4-5 महीने बीतते हैं तो 4-5 महीने बाद जो लता थी उसको भनक लग जाती है कि उसके पति का अफेयर किसी लड़की के साथ चल रहा है। ये सब जानकर लता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है कि मेरा पति कैसा है जो मुझे छोड़कर किसी और लड़की से प्यार करने लगा है। दोस्तों लता अपने आप को कोस रही थी और सोच रही थी कि मेरी नौकरी भी छुड़वा दिया और अब किसी और लड़के के चक्कर में पड़कर मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। दोस्तों इन्हीं सब बातों को लेकर संजय और लता के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और एक दिन जो संजय था वो गुस्से में लता को काफी ज्यादा मारने लगता है, जिस वजह से जो लता थी वो अपनी बेटी को लेकर अपने मम्मी पापा के घर चली जाती है। दोस्तों लता अब अपने मम्मी पापा के घर ही अपने रहने लगती है और जब घर जाती है तो अपनी मम्मी पापा को अपनी पूरी कहानी बताती है कि संजय कैसे किसी और लड़की के साथ समय बिता रहा है और मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर रहा है। दोस्तों ये सब जानकर लता के माता पिता बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो लोग सोच रहे थे कि लड़का जो है वो पीसीएस अधिकारी है तो आखिरकार वो लोग करें तो क्या करें, क्योंकि अगर वो लोग कहीं कंप्लेन कराने जाएंगे तो कोई भी उन लोगों की बातों को नहीं सुनेगा। दोस्तों लता अपने मम्मी पापा के घर अब रहने लगती है, लेकिन संजय लता को लेने के लिए उसके घर पर जाता ही नहीं है मम्मी पापा के। दोस्तों धीरे धीरे करके पूरे 4 सालों का वक्त गुजर जाता है और इन 4 सालों में जो लता थी वो सोचती है कि क्यों ना कोर्ट में कंप्लेन किया जाए अपने पति के खिलाफ। दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है, जो लता थी वो अपने पति के खिलाफ पारिवारिक मामले के चलते कोर्ट में कंप्लेन करती है और सोचती है कि शायद उसकी सुनवाई होगी, उसको इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों कोई भी पीसीएस अधिकारी के केस को दर्ज करने के लिए तैयार नहीं था। दोस्तों लता इंतजार कर रही थी कि उसका पति संजय उसको लेने के लिए उसके मायके आएगा, लेकिन संजय उसको लेने के लिए जाता ही नहीं है। तब लता एकदम से मजबूर हो जाती है और अपनी बच्ची की परवरिश करने के लिए अपने गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक स्कूल में जाकर बातचीत करती है पढ़ाने के लिए। दोस्तों वहां पर उसको नौकरी मिल जाती है। दोस्तों लता अपने घर से 1 किलोमीटर दूर स्कूल में पढ़ाने के लिए अब जाने लगती है और वहां पर उसको 15,000 रुपए महीने मिलते थे। दोस्तों उसी पैसे से वो अपनी बेटी का और अपना खर्च भी चलाती थी। लेकिन लता जो थी वो बहुत ज्यादा पछता रही थी और सोच रही थी कि काश मैं अपनी सरकारी नौकरी की जो टीचर थी वो नौकरी अगर नहीं छोड़ती तो आज मैं वो इतना लाचार नहीं रहती। दोस्तों लता सोच रही थी कि अगर मेरी नौकरी मेरे पास रहती तो मैं किसी से भी शादी कर लेती और अच्छी खासी मेरी जिंदगी गुजर जाती, मुझे पैसों की दिक्कत कभी भी नहीं होती। लेकिन संजय उसकी नौकरी छुड़वा देता है, जिस वजह से लता की जिंदगी और भी ज्यादा दोस्तों बर्बाद हो जाती है। दोस्तों लता जो थी वो कहीं की भी नहीं रह जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, लेकिन दोस्तों दिसंबर का समय था 2023 में, जो संजय था उसके दोस्त की शादी थी और संजय अपनी सरकारी गाड़ी से उसके शादी समारोह में जाता है। लेकिन दोस्तों ठंडियों का समय था तो उस समय शीतलहरी जो होती है वो काफी ज्यादा थी, काफी ज्यादा धुंध था रोड पे रास्ते में। तो संजय रात को शादी में खाना वाना खाने के बाद वो अपनी ड्यूटी पर रात को ही जाने के लिए सोचता है, लेकिन जो शीतलहरी थी वो काफी ज्यादा थी तो रास्ते में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तब संजय से कुछ लोग कहते भी हैं कि बेटा आज की रात तुम यहाँ पर रुक जाओ, शादी में आए हो तो आज की रात रुक जाओ और सुबह जब मौसम सही होगा तो फिर तुम चले जाना। दोस्तों संजय जो पीसीएस अधिकारी था उसको शादी में बहुत ज्यादा मान और सम्मान दिया जा रहा था। जल्दी जल्दी में संजय को सोने के लिए बिस्तर वगैरह लगाया जाता है, लेकिन दोस्तों जो संजय था वो कहता है कि मैं यहाँ पर अगर रुका हूँ तो सोऊंगा नहीं, मैं रात भर जग कर कुर्सी पर बैठकर पूरी रात शादी देखूंगा अपने
दोस्त की। दोस्तों मंडप में संजय की दोस्त की शादी हो रही थी और पंडित जी अपना मंत्र पढ़ रहे थे और 7 फेरे लिए जा रहे थे। तभी पंडित जी कहते हैं कि आप दोनों को एक साथ 7 जन्मों तक साथ निभाना है और हर मुसीबत में पति और पत्नी का साथ देना है। उसके बाद सिंदूरदान होता है, लड़का लड़की की मांग में सिंदूर भरता है। दोस्तों शादी का कार्यक्रम जैसे चलता है वहां पर चल रहा था और सारा कार्यक्रम ध्यान से कुर्सी पर बैठकर जो संजय था वो देख रहा था और अपनी शादी को भी याद कर रहा था। दोस्तों पीसीएस अधिकारी संजय अपनी पत्नी लता को उस दिन याद करने लगता है और अपनी शादी के पल को भी याद करने लगता है। दोस्तों संजय के आंखों से आंसू तो नहीं निकल रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा रो रहा था लता को याद करके। दोस्तों संजय सोच रहा था कि मेरी पत्नी किस हालत में होगी, मेरी बच्ची किस हालत में होगी, मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती किया है। दोस्तों इन सभी बातों को सोचकर संजय वहां पर फूट फूट कर रोने लगता है सभी लोगों के सामने, अपने आप को रोक नहीं पाता है। तभी कुछ लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ साहब, आप क्यों रो रहे हैं। तब दोस्तों कुछ लोग वहां पर ऐसे थे जिनको पता था कि संजय की जो पत्नी है वो उनके साथ नहीं रहती है, तो कुछ लोग बोल भी देते हैं वहां पर मुंह पर ही कि उनकी पत्नी उनके साथ नहीं रहती है, शायद उनको अपने पत्नी की याद आ गई होगी, इसलिए पीसीएस अधिकारी साहब रो रहे हैं। दोस्तों ये तो बात सही था कि उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रहती थी, लेकिन जो संजय था वो भी किसी का जवाब नहीं देता है, कुछ बोलता नहीं है। दोस्तों उस दिन कैसे भी करके पूरी रात निकल जाती है और जब सुबह होती है तब पीसीएस अधिकारी संजय अपने ड्राइवर से कहता है कि ड्राइवर एक काम करो, मुझे आज ड्यूटी पर नहीं जाना है, मुझे आज मेरे ससुराल लेकर चलो, मुझे अपनी पत्नी से मिलना है। दोस्तों संजय का जो ड्राइवर था वो गाड़ी को मोड़ देता है और सीधा लेकर उसके पत्नी के गांव की तरफ चला जाता है। लेकिन संजय जैसे ही लता के गांव वाले रास्ते के अंदर पहुंचता है तो रास्ते में संजय को लता अपनी बेटी के साथ दिखाई देती है कहीं जाते हुए। दोस्तों जो लता थी वो अपनी बेटी को लेकर स्कूल पढ़ाने के लिए जा रही थी। उसके घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल था, तो वो स्कूल पैदल ही जाती थी पढ़ाने के लिए। दोस्तों रास्ते में ही संजय जो था लता को देख लेता है, तो संजय गाड़ी को साइड में लगाता है और फिर लता के पास जाता है और अपनी बेटी को देखकर संजय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों संजय की बेटी उसको पहचान जाती है और कहती है कि मम्मी देखो पापा आ गए हैं। दोस्तों संजय की बेटी अब 7 साल की हो चुकी थी, जिस वजह से वो अपने पापा को भी पहचान रही थी, क्योंकि दोस्तों जो लता थी वो अक्सर अपने फोन में अपने उसके पापा का फोटो वगैरह वीडियो वगैरह दिखाया करती थी, जिस वजह से जो उनकी बेटी थी वो अपने पापा को पहचान जाती है। दोस्तों लता पूछती है संजय से कि आप रो क्यों रहे हैं। तब पीसीएस अधिकारी संजय बोलता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। तब लता कहती है कि क्यों, मेरे बिना नहीं रह सकते हो, जैसे तुम 4 साल रहे हो वैसे तुम अभी भी रह सकते हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, धन है, दौलत है, गाड़ी है, घोड़ा है, घर परिवार है, तुम्हारी प्रेमिका है, तो तुम मुझे क्यों लेने के लिए आए हो। दोस्तों संजय जो था वो चुपचाप लता की सारी बातों को सुन रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा था लता के सामने, उसके बातों का जवाब नहीं दे रहा था। दोस्तों संजय कहता है कि तुम कुछ भी कह लो, लेकिन आज मैं तुमको अपने साथ लेकर जाऊंगा, मेरे से जो भी गलती हुई है मुझे माफ कर दो। इतना कहने के बाद संजय फूट फूट कर रोने लगता है। तब दोस्तों लता कहती है कि ठीक है, पहले तुम मेरे घर पर चलो, फिर वहां पर घर वालों के सामने बैठकर हम दोनों बातचीत करेंगे। दोस्तों लता उस दिन स्कूल नहीं जाती है और स्कूल से छुट्टी ले लेती है और अपने पति संजय के साथ उसी के गाड़ी में बैठकर अपने घर आती है। घर आने के बाद लता अपने मम्मी पापा के साथ बैठती है और कुछ गांव के लोगों को भी, जो जिम्मेदार लोग होते हैं, उनको बुलाया जाता है, सभी लोग एक साथ बैठ जाते हैं। तब संजय सभी लोगों से कहता है कि मैं आप सभी लोगों से माफी मांगना चाहता हूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन अब मैं समझ चुका हूं, मैं अब लता को अपने साथ लेकर जाने आया हूं, अब मैं लता के साथ कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आपकी राय क्या है। तब दोस्तों लता के जो माता पिता थे वो कहते हैं कि बेटा हमें तो कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन एक बार तुम लता से पूछ लो कि वो क्या चाहती है। दोस्तों लता संजय से कहती है कि मैं आपके साथ रहूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तब दोस्तों जो संजय है वो पूछता है कि बताओ क्या शर्त है। तब लता कहती है कि अगर मैं आपके साथ रहूंगी तो आपको उस लड़की को छोड़ना होगा जिससे आप प्यार करते हैं। दोस्तों संजय कहता है कि मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं उस लड़की से बात नहीं करता हूं, 2 साल पहले ही हम दोनों के बीच में विवाद हुआ और मैं उससे अलग हो गया, इसलिए अब मैं कभी भी अपनी जिंदगी में दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। दोस्तों दोनों परिवार वालों के बीच में बातचीत होती है, फिर लता अपने पति संजय के साथ अपने ससुराल चली आती है। दोस्तों उस दिन के बाद से जो लता थी और जो संजय था और जो बेटी थी वो तीनों लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं और उनके परिवार में फिर से खुशियों का माहौल छा जाता है,
दोस्तों ये एक परिवार की सच्ची घटना थी जो इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोग को सुनाया हूं। आप अपनी राय क्या देना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।